क्या आप जानना चाहते हैं कि बोटॉक्स इंजेक्शन जो हम बहुत कॉमनली अपनी ओपीडी में यूज़ करते हैं वो कितनी देर लास्ट करता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन कारणों से उसका इफ़ेक्ट जो है वो रहता है या वेयर ऑफ करता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इस बारे में जानकारी हासिल करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द स्कल्पियर क्लिनिक। बोटॉक्स इंजेक्शन एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीडियर है। आप सब लोगों ने बोटॉक्स का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा और ये हम ऑलमोस्ट डेली अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में करते हैं। अब बोटॉक्स होता क्या है? बेसिकली बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो आपकी फेशियल मसल्स को टेम्परेरीली रिलैक्स कर देता है। वो बिल्कुल पैरालाइज नहीं होती हैं, वो थोड़ी कुछ हद तक रिलैक्स हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी रिंकल्स हमारे फेस पे बनते हैं एक्सप्रेशंस की वजह से, जिनको हम डायनेमिक रिंकल्स कहते हैं, जब भी हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे हमारी लाइंस बनती हैं फोरहेड में, आईज़ के अराउंड, तो ये सब लाइंस जो हैं वो तब बनती हैं जब हम अपनी फेशियल मसल्स को यूज़ करते हैं। तो बोटॉक्स का जो काम है वो इन रिंकल्स को ठीक करना है जो कि एक्सप्रेशन की वजह से बनते हैं। बट धीरे धीरे जब एजिंग होने लगती है तो ये जो डायनेमिक रिंकल्स हैं ये स्टैटिक रिंकल्स बन जाते हैं कि वो हमें लाइंस जो हैं वो परमानेंटली दिखती हैं। जब आप फेशियल अपनी मसल्स को यूज़ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी वो लाइंस प्रोमिनेंट रहती हैं, तो उनको हम स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं। तो बोटॉक्स का जो काम है वो सिर्फ डायनेमिक रिंकल्स के लिए है, स्टैटिक रिंकल्स पे बोटॉक्स काम नहीं करता है। तो ये है बोटॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बोटॉक्स हम कहाँ कहाँ किन किन इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे जो फोरहेड पे लाइंस बनती हैं उनको करेक्ट करने के लिए, आईज़ के अराउंड जो लाइंस बनती है उनको क्रोस फीट बोलते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए बोटॉक्स यूज़ करते हैं। नोज़ के ऊपर हमारे लाइंस बनती हैं जो कि बनी लाइंस होती हैं, तो इन सब लाइंस को करेक्ट करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस जो इसकी एडवांस इंडिकेशंस हैं वो है जैसे कि हमारी ये जॉ मसल्स हैं, मैसेटर जिसको हम कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा कई पेशेंट्स में, कई फीमेल्स या मेल्स में ये बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ये मसल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी हम बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो बोटॉक्स का एक बहुत ही एडवांस्ड एक और इंडिकेशन वो है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जैसे पाम्स में, एक्जिला में, अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा कई पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं, तो उसका एक टेम्पररी सोल्यूशन जो है वो बोटॉक्स है। तो बोटॉक्स के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिनके लिए हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। बट अगर हम बोटॉक्स को और डिफरेंट चीज़ों के साथ अगर कंबाइन करें तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इन्हांस हो जाता है और उसकी जो लॉन्जिविटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बोटॉक्स के साथ फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बोटॉक्स क्या करता है, वो डायनेमिक रिंकल्स को करेक्ट करता है और फिलर्स जो हैं वो स्टैटिक रिंकल्स को करेक्ट करते हैं। तो दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट जो है एनहांस हो जाता है। अब बोटॉक्स के बारे में बहुत सारे, जो सबसे पहले अगर कोई ओपीडी में हमारे पास आता है बोटॉक्स इंजेक्शन के लिए, वो ये जानकारी हासिल करना चाहता है कि ये कितनी देर लास्ट करेगा। तो बेसिकली जो बोटॉक्स का रिजल्ट है वो 3 to 6 मंथ्स तक रहता है। अब ये 3 to 6 मंथ्स बहुत ही वेरिएबल है, किन पेशेंट्स में ये जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है, किस में इसका रिजल्ट लंबे समय तक रहता है और किन किन एरियाज़ में ज़्यादा देर रहता है, किस में जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि बोटॉक्स का रिजल्ट कब तक रहेगा। अब अगर हम बात करें फोरहेड लाइंस की, बनी लाइंस की, इन सब इंडिकेशंस में अगर हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है। मैसेटर में, जॉ लाइन में अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा लंबे समय तक रहता है। दूसरा जो कारण है वो है मसल की स्ट्रेंथ। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें बोटॉक्स का डोज भी ज़्यादा देना पड़ सकता है और बार बार हमें रिपीट भी करना पड़ सकता है टू रिलैक्स दैट मसल। तीसरा जो फैक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं,
तो उन पेशेंट्स में जो बोटॉक्स है वो जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में है, स्टर्नस एक्टिविटीज़ में है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा। जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है, जैसे थोड़ा ओल्ड एज में है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण बोटॉक्स का रिजल्ट थोड़ा लंबे समय तक देखने को हमें मिलता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे हम बोटॉक्स का रिजल्ट को असेस कर सकते हैं। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एक एक्सपर्ट द्वारा इंजेक्ट अगर हम करते हैं बोटॉक्स। अगर बोटॉक्स एक रिक्वायर्ड डोज में और अच्छे तरीके से जो टेक्निक है उसकी अगर हम फॉलो करते हैं तो बोटॉक्स का रिजल्ट जो है वो लंबे समय तक रहता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बोटॉक्स की लॉन्जिविटी को प्रभावित करते हैं कि किन किन केसेस में हमें बोटॉक्स का रिजल्ट जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है और किन चीज़ों से हम इसको और ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रख सकते हैं। और दूसरा जो मैंने एक और चीज़ पहले बताई थी, अगर हम बोटॉक्स को बाकी और कॉस्मेटिक प्रोसीडियर्स के साथ कंबाइन करें, जैसे फिलर्स हो गया और नॉन सर्जिकल अगर ऑप्शंस हैं हमारे पास फेस के लिए, कोई माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, अगर इन सब चीज़ों को अगर हम बोटॉक्स इंजेक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल जो फेस का रिजुविनेशन हो जाता है एंड उसके साथ जो बोटॉक्स का इम्पैक्ट भी है वो भी लॉन्गर लास्टिंग रहता है और उसका रिजल्ट भी लंबे समय तक रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वाइल इंजेक्टिंग द बोटॉक्स इन एनी पर्सन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और स्क्रीन पे हमारा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने बोटॉक्स के बारे में बहुत हद तक आपको ये जानकारी दी है कि किन किन इंडिकेशंस में हम बोटॉक्स करते हैं और कैसे इसके रिज़ल्ट को हम एनहांस कर सकते हैं। बट स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बाकी वीडियोस भी आप देख सकें। धन्यवाद।